आज तू फिर से आ गई बैग उठा के। तेरे से वहां रुका नहीं जाता क्या? हाँ तो क्या करूं मम्मी, हो गई मेरी लड़ाई उनसे। मुझे पता है तेरी जुबान का, ये तो रुकती नहीं होगी। देखो मम्मी, मुझसे किसी से दब के नहीं रहा जाएगा। एक तो उनका सारा दिन काम करूं, ऊपर से उनके ताने सुनूं। क्यों मम्मी? हटो मम्मी, गर्मी हो रखी है, मुझे अंदर जाने दो। हे भगवान, इस लड़की को संस्कार भी दिए, लेकिन पता नहीं कैसी लड़की पैदा होगी हमारे घर में। इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसको ये नहीं पता अगर तलाक हो गया ना तो माँ बाप भाई भाभी कोई किसी का नहीं होता। यहाँ पे भी इसको ताने सुनने को मिलेंगे ना, इसको तभी पता चलेगा। हेलो। हेलो। हाँ यानसी, आ गई मैं तो अपने घर बैग उठा के। ठीक किया बहन, तो किसी की नौकरानी थोड़ी है। जैसा तूने बोला था ना, मैंने ठीक वैसा ही किया। अपने आप बुला लेंगे मुझे 3 महीने में। उनकी भी तो बेइज्जती होगी ना, इनकी बहू रूठ के घर आ गई है। अपने आप बुला लेंगे। सास को वैसे ही बोला है ना तूने? हाँ हाँ ठीक वैसे ही। सुन बहू, मेरे लिए ना एक कप चाय बना दो, थोड़ी देर के बाद खाना बना देना। अगर तेरी सास तेरे ऊपर ऑर्डर चलाए ना तो उसको साफ साफ मना कर देना, आगे से काम ही नहीं बताएगी। मम्मी, मेरी तो ना तबीयत खराब है, हल्का सा बुखार लग रहा है मुझे, तो आप ही बना लेना खाना। बना कर। और तेरा हस्बैंड कम कमा के लाए ना तो उसको बोल दियो ज्यादा कमा के ला, खर्चे भी तो होते हैं। वाइफ ऐसे ही थोड़ी आ जाती हैं। हाँ हाँ, सेम वैसे ही बोला था, तू टेंशन ना ले। 3,000 रुपये का परचून का सामान, 2,000 रुपये बिजली पानी के। सुनो जी। हाँ, मुझे ना 10,000 रुपए दे दो, मुझे साड़ी लेके आनी है। 10,000 रुपये दे दूँ? अरे यार, मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये है, तुझे कहाँ से 10,000 रुपये दे दूँ? मुझे और खर्चे भी मैनेज करने हैं अभी। शादी करने को आपका बड़ा मन उतावला हो रहा था, मना कर देते। जरूरी थी शादी करनी जब खर्चे नहीं उठाए जाते तो। प्रियंका, बकवास मत कर। और तुझे वो बात तो याद होगी, अगर तुझे कोई कुछ थोड़ा सा भी बोले तो अपने मायके आ जाना, जैसे आज आ गई। यार मैं मायके तो आ गई, मेरी मम्मी ना मुझे बार बार ताने दे रही है, इतनी जल्दी मायके क्यों आ गई? कुछ नहीं होता, ज्यादा बकवास करे ना तो अपना हिस्सा मांग लेना, अकल ठिकाने आ जाएगी। और तेरे हस्बैंड से झगड़ा अब भी होता है क्या? झगड़ा करके ही तो यहाँ पे आई हूँ। सुनो जी। हाँ, मुझे ना मेरे मायके छोड़ाओ, 20 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मेरा मन कम लग रहा है अब यहाँ पे। इसमें मन कम लगने वाली कौन सी बात है? अब यही तेरा ससुराल है, यहीं के हिसाब से डल जा। आप ना मेरे साथ ज्यादा बकवास मत करो, मुझे छोड़ाओ नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। सुने, ये ज्यादा जाने वाली दोस्त मुझे मत दिखा, अगर तुझे जाना ना तो जा। अच्छा लो, अभी गई। आ जा ना फिर। और बहन, मैं तो ना अपना बैग उठा के आ गई। ठीक किया बहन तूने। अब फिर लड़ाई करके आई है ना अपने ससुराल से। हाँ तो वो मुझे आने से रोक रहे थे, मैं आ गई बैग उठा के। एक बात बताऊं बेटा, पति से झगड़ा करके कभी भी मायके नहीं आना चाहिए, इससे पति की छवि खराब होती है। ओ मम्मी, ये सब ना किताबों वाली बातें होती हैं कि पति परमेश्वर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तू कहाँ मानने वाली है? पता तो तुझे तब चलेगा जब बुढ़ापे में माँ बाप तो रहेंगे नहीं, तब पति ही तेरा साथ देगा। मेरा फोन बज रहा है। हेलो मम्मी, अब की बार ये फिर लड़ाई करके यहाँ पे आ गई, क्या करूँ मैं इसका? कोई नहीं बेटा, मैं इसके भाई को बताती हूँ, वही इसको सुधारेगा। ऐसे तो ये अपना घर खराब कर लेगी। कोई बात नहीं बेटा, तू अब की बार इसको लेने आ जा और अब की बार हमें माफी दे दे। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा। ये बातें हैं बेटा तेरी बहन की।
अच्छा मम्मी रुको, ऐसे तो ये अपनी बेइज्जती करवा देगी। आ जाओ। अच्छा बहन, तुझे तेरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए, ये ले आधा हिस्सा, और आगे से ना मेरे घर में मत आना, जा दफा हो जा। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो मैं सही बोल रहा हूँ, जब तुझे अपना घर ही नहीं बसाना, हर टाइम लड़ाई करना, अपनी सास की बात ना मानना, अपने पति से लड़ाई करना, अपने माँ बाप ने तुझे यही शिक्षा दी है क्या? तू उनकी बदनामी करेगी वहां जाके। तो भाई उस मेरी दोस्त के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, उसने भी तो ऐसा ही किया था। कौन दोस्त? किसकी दोस्त? जिस दोस्त की तू बात करी है ना, उसका तो खुद घर टूटा पड़ा है। जिस दोस्त की बात कर रही है ना तू बहन, वो तो खुद किराए के मकान में रहती है, ना उसकी ससुराल वालों के साथ बनती, ना उसकी मायके वालों के साथ बनती। तुझे भी ना वो बहन अपने जैसा बनाना चाह रही है। तेरी ना बहन संगति खराब है, वरना तेरा जीवन खराब होते टाइम नहीं लगेगा अगर उसकी संगत में रहेगी तो। सुधर जा। भैया क्या वो सच में किराए के मकान में रहती है? हाँ हाँ, अगर तुझे मेरी बात झूठ लग रही है तो फोन मिला के पूछ ले उससे। हेलो। हेलो बहन, हाँ प्रियंका। एक बात बताना, तू कहाँ पे रहती है? बहन मैं तो इन सब से अलग अपने किराए के मकान में रहती हूँ, बिल्कुल हंसी खुशी मौज है। देख बहन, तू अपनी मौज को ना अपने पास रख। तू अपना तो घर बिगाड़ के बैठी है, मेरा घर और बिगाड़ेगी। आइंदा से ना मेरे पास कॉल भी मत कर लियो। भैया मैंने बोल दिया अपनी दोस्त को, मम्मी मैं कल ना अपने ससुराल चली जाऊंगी खुशी खुशी उनको बुला के। ठीक है बेटा। ये लो भैया, ये मुझे नहीं चाहिए। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने संगत का असर कितना बुरा हो सकता है। अगर आप अच्छों में बैठोगे तो अच्छे कहलाओगे, अगर आप बुरों में बैठोगे तो बुरे कहलाओगे, जैसा मेरे साथ हुआ। तो आप ये जरूर तय कर ले कि आपकी संगत कैसी है। तो क्या मैं ये सही कह रही हूँ? एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम।